तो भगवान ने जब सृष्टि बनाई, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो मटेरियल कहां से आया, बात यहां चल रही है। ऐसा कौन सा कारीगर है जो बाहर का इतना सा भी सामान नहीं लगाता और निर्माण कर लेता है। आप सबको आ रहा है याद? कौन है बताओ? अच्छा एक आदमी बताओ, को हाथ उठाओ। ऐसा को है कि मटेरियल भी वही को, बाहर को कुछ नहीं लेते वो निर्माण कर दे। अगर तुम पशु चिड़ैयों की कहो तो वे घोंसला जब बनाऊ थे, जब बाहर से तिनका उठा के ले आऊ थे, तो बाहर का मटेरियल लेती है कि नहीं लेती? ऐसा कौन सा जीव है जिसको कुछ नहीं चाहिए और निर्माण कर देगा? और जो मैं बताऊंगा आपके उपा महाराज, हम तो दिमाग में तो आते। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ज्यादा ना भटकाएं आपको। मकड़ी, मकड़ी जब जाला बुनती है तो क्या कहीं बाहर से मटेरियल लाती है? बताओ। मकड़ी जब जाला बुनती है तो क्या बाहर से मटेरियल लाती है? अपनी लार छोड़ती जाती है, भीतर से ही मटेरियल बनाती है। बनाती कि नहीं बनाती? लार छोड़ती जाती है, जाले का निर्माण करती जाती है। ऐसे ही भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो उनको बाहर के मटेरियल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने भीतर से ही सृष्टि को प्रकट करते गए, प्रकट करते गए, और ये सारा संसार बना करके रख दिया। नारद जी कह रहे बनाने वाला भी एक और प्रकट करने वाला भी मकड़ी की तरह एक। भगवान ने सृष्टि को बनाया, और जब पूरी सृष्टि बनाई, ब्रह्मा की नाभि कमल से एक कमल की नाल चली और उस पे अष्ट कमल का पुष्प खिला, जिस पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, चार मुंह हो गए। एक मुंह ब्रह्मा जी को कट गया, एक गर्दन कट गई थी। कब? जब, ध्यान से सुनना, जब भगवान शंकर का विवाह हुआ तब एक गर्दन भाई निस्तेज, और एक गर्दन कब कटी? जब ब्रह्मा जी ने भगवान को, विष्णु को झूठी कह दी कि हम तुम्हारे बाप आए। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, एक गण को प्रकट हुआ किया और कहा जाओ ब्रह्मा को समझा के आओ कि सबके बाप हम आए। वो काला कलूटा पुरुष गया, ब्रह्मा की वह गर्दन नहीं काट दी। भगवान शंकर बोले कि काहे? हमने कही थी कि समझा दियो तुम स्वर्ग आई आए। बोले जा है सिर। भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, इसका मांस तुम खा लो। तो गर्दन को मांस काले कलूटे पुरुष ने खा लो। शंकर जी ने उस सिर के ब्रह्मा के बाल पटाए और एक रस्सी बनाई, उस सिर की दो ही आंखें निकाल के वो रस्सी में डाल के और वो काले कलूटे पुरुष के गले में पहना दे। इसने कहा मेरा नाम तो रख दो। भगवान शंकर बोले ब्रह्मा ने विष्णु को झूठा भय दिखाया था और उस भय से तुमने मुक्ति कर दी, तुम्हारा नाम भैरव होगा। और तुम ब्रह्मा के काल बन गए, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। पर तुमने ये गलती कर दी है। बोले क्या? बोले तुमने हत्या कर दी है ब्राह्मण की, तो तुम्हें ब्रह्म हत्या तो लग गई। बोले मुक्ति कैसे होगी? बोले तुम पूरी सृष्टि की परिक्रमा करके और इसी खप्पर में मांग मांग के खाओ और तुम्हें क्रोध नहीं आवे। और जहां क्रोध आ जाए वो तैसे लौट के फिर परिक्रमा चालू कर दिए। और जिस दिन बिना क्रोध के सारी सृष्टि की परिक्रमा करके आ जाओगे,
उसी दिन तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। भैरव खप्पर लेके चले। ध्यान से सुन जाइयो बात। देखो आज भी ढाक कही जात है। ढाक हकत है, जाना तो कछु जने को जानत चक ढाक हकत है। आज भी हम पूर्व में सागर में हकत है, ढाक बजत है, मटका पे टाठी धर के बजाई जात है। ढाक या डाक कही जात, कछु हमें ध्यान पक्को नहीं आ रहा। सागर में आज भी पूर्व टोलिया पे भैरव के मंदिर में ढाक बजत है। पूरी परिक्रमा लगा के आए। भगवान शंकर ने कहा जाओ हम तुम्हें बनारस का कोतवाल बनाए देते हैं, आज से तुम बनारस में बैठोगे। तो जब व्यक्ति बनारस आएगा और अगर तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तो उसे मेरे दर्शन का फल नहीं मिलेगा। इसलिए पहले भैरव के दर्शन होते हैं, फिर विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। तो ये तो हो गए भैरव बनारस वाले। तो जो उज्जैन में कहा के भैरव आ गए। दुनिया में प्रतिष्ठित सिर्फ 2 मंदिर हैं भैरव के, एक उज्जैन बाय और एक बनारस बाय। अब जब तुम पता करत रखी कि कहाँ गया एक जगह के तुम बता दें, अपन आगे चलिए। हम भागवत मुक्त की कहने हैं आज, ठीक नहीं मिले तो फिर हमारे शिव पुराण में यूट्यूब पे सुन लियो पे बोली है। शिव पुराण की कथा है। ब्रह्मा जी का एक सिर निस्तेज हो गया। जब सती विवाह मंडप में आई, ब्रह्मा जी पढ़ रहे थे शादी, सती को देख के मोहित हो गए। उतई हते शिव के गण, उनने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पटा दी, वो चेहरा ही निस्तेज हो गया। बा परंपरा आज भी हम और आप निभा रहे हैं। कहा जब शादी होते छेवले को खाम गलत है। और जैसे ही 7वीं भार परी, पंडित जी कहते हैं भैया बारात बारे कोनो बैठे हो तो खाम तोड़ दे। छेवलो माने ब्रह्मा का तक की पोथी में सुन लियो भाई, कथा मैंने करा था। पार्वती ने श्राप दे दी थी ब्रह्मा को कि छेवले बन जा। तो छेवलो माने ब्याह में ब्रह्मा और भावर पड़ी और खाम ऐसे टूटा थे आज भी कि जब तक बिटिया की भावर ने पढ़े वह पिता को सम्मान, और भावर पड़ी तो पति को सम्मान। तो आज भी वे बारात बारे वो बिटिया पे अपनो अधिकार जमाऊ थे कि सुनो अबे तक जब बिटिया तुम्हारी हती हमें कछु ले वो देवो ने हतो, परास से हो गई हमारी। और अगर ये बिटिया पे कोई ने कुदृष्टि डाली तो जैसे शंकर जी ने ब्रह्मा की पका पटा रहे थे, ऐसे हम तो पटा के फेंक दे खाम खाए, ऐसे हम वो खाम टूटा। और आज भी देखियो छेवलों की जड़ें बिल्कुल सफेद बूढ़ों कैसे बाहर निकल थे बकलों में। अच्छा ब्रह्मा की दाढ़ी आज ये जड़ें आज भी वह परंपरा निभा रहे। हर परंपरा हमें और आपको पता होनी चाहिए। आज तुमने देखा होगा जब बेटी की विदाई होती है तो बेटी जब अपने मेहर से गांठ जोड़ के बाहर आऊ थे तो मुट्ठी में चावल लेके आऊ थे आते। और जैसा ही मोचायनो भाव एक मोचायनो तो घर से लड़का को तुमने करे थुकियो बताई हरे भारी आरती उतारा तेरे दरवाजे मोड़ा की भारी तो बलाइए लेते तुम्हें भी आटो पापर माँ पर धरे दी तो कुछ ने कहा सुबह में मैं तो भूल गया 20 साल हो गई। अब 22 साल हो गई भी आओ मैं सूपा में उतारा थे भारी पलंगे ले पता है मताई का कहते मोड़ा से पूतरा आ जाइनो के हम आए हो बेटा। माँ से लौट के तो ऐसी महामाया मूड पे बैठे कि बहुत बेरी लगन लग हरी जब मताई जाना थे कि मोड़ा हम आ जाइनो को है बता दे भी आओगे बात रहे हो बहुत दद्दा के तो तुम्हारा बता दे हमारी बात झूठी हुई तो हो जाए। ये तो ऐसी पट्टी पढ़ाए हैं यार बहुत दद्दा बेरी लगा तेरे। फिर तुमने जो कछु किया दाई वह आखिरी लेन कहाई फिर को की नहीं माना था आदमी। अच्छा आदमी की यार ऐसी गत भाई है जिंदगी भर पढ़ता ही देते
मरत नो पड़त। घर बारी कहते बाऊ कैसे कहाँ लगो, अब बाऊ कहते लोग आई पढ़ा रही इन्हें वो पढ़ता ही रहे तो बेचारो नहीं पढ़त रहे कैसे रह गए तेरी माँ ने बेचारे कहा हो बाऊ कछु नहीं तो सबकी गाते आ हो रही काम तुम्हारों की ये कह रहा है बेचारे भी सही नहीं नेती घूमू निकल रही कि हमें भाव भाई ने बदवा दादा तुम तो चले गया यो तो कछु नहीं कहे मत आई घरे मैं डांट दूं ना घरे हैं काय हंस रहे थे नेती घूमू कहा जा रहे ठाकुर साहब अरे कछु नहीं है तुम्हें तफने सोई ना डराओ